नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है राजसमंद, राजस्थान से। 10 नवंबर 2016 को दोपहर के करीब 2 बजे राजस्थान के जिला राजसमंद के थाना केवला की पुलिस को सूचना मिली कि उदयपुर से गोमती जाने वाले 4 लेन नेशनल हाईवे के किनारे पड़ासली भैरो घाटी के पास एक शव पड़ा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भरत योगी अधिकारियों को घटना के बारे में बताकर घटना स्थल के लिए रवाना हो गए थे। उनके पहुंचते पहुंचते एसपी डॉक्टर विष्णुकांत भी मौके पर पहुंच गए थे। शव सड़क से 200 मीटर की दूरी पर एक खाई में पड़ा था। वो एक औरत का शव था जो टी शर्ट और लेगिंग पहने हुई थी। मृतका का रंग गोरा, कद ठिगना तथा शरीर थोड़ा मोटा था। हाथ की उंगलियों पर टैटू बने थे और नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी थी। बालों का रंग भूरा था, जिससे अंदाजा लगाया गया कि बालों पर कलर किया गया होगा। एक कान में बाली थी और गले पर गहरे जख्म थे। मृतका की उम्र 30 से 35 साल के बीच में थी। शव के पास बियर की बोतलें भी पड़ी थी। देखकर ही लग रहा था कि हत्या कहीं और करके शव वहां लाकर फेंका गया होगा। पहनावे से मृतका मेवाड़ क्षेत्र की नहीं लग रही थी। अनुमान लगाया गया कि मृतका किसी बड़े शहर की रहने वाली थी। आसपास बड़ा शहर उदयपुर था। गुजरात की सीमा भी नजदीक थी। पुलिस ने घटनास्थल से मिले सबूतों को जुटाकर आसपास के लोगों से शव की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए केवला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुर्दाघर में रखवा दिया। शव देखकर डॉक्टरों ने बताया कि मृतका की हत्या 10 से 15 घंटे पहले गला घोंटकर की गई थी। बाद में शव को राजसमंद के सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया था। इसी के साथ शव की पहचान होने के बाद ही पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया गया। पुलिस के सामने समस्या मृतका की पहचान की थी। इसके लिए पुलिस ने शव के फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिए। इसके अलावा उदयपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के सभी थानों को शव के फोटो भेजकर कहा गया कि मृतका का पता लगाने की कोशिश करे। हो सकता है कहीं उस महिला की गुमशुदगी दर्ज हो। इसी के साथ ही हाईवे पर स्थित नेगड़िया और मंडावड़ा टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई। मृतका के शव के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने से पुलिस को सूचनाएं मिली कि मृतका उदयपुर की हो सकती है। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने उदयपुर जाकर स्थानीय पुलिस की सहायता ली। शव मिलने के तीसरे दिन यानी 12 नवंबर को पता चला कि वो शव रोमा उर्फ रेशमा का था, जो मुंबई की रहने वाली थी। उदयपुर में रोमा जिस्म फरोशी का धंधा करती थी। पुलिस ने ऐसे काम करने वाली महिलाओं के संपर्क में रहने वाले कुछ लोगों से पता किया तो उनसे रोमा का फोन नंबर मिल गया। उस नंबर को व्हाट्सएप वाले दूसरे फोन पर डाला गया तो उसकी डीपी में मृतका की तस्वीर आ गई। वो शव रोमा उर्फ रेशमा का ही था। इसके बाद पुलिस को यह भी पता चल गया कि रोमा उदयपुर में रेखा उर्फ पूजा छाबड़ा के लिए काम करती थी। रेखा उर्फ पूजा छाबड़ा का नाम उदयपुर पुलिस के लिए नया नहीं था। सेक्स रैकेट के मामले में वो उदयपुर की जानी मानी हस्ती थी। रोमा की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने उसे 12 नवंबर को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके बड़े बेटे अनिल और ड्राइवर धनराज मीणा को भी हिरासत में ले लिया। उदयपुर पुलिस ने तीनों को राजसमंद की थाना केवला पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को 13 नवंबर को रोमा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस पूछताछ में रोमा के मुंबई से उदयपुर आने और जिस्म फरोशी के धंधे की सरगना रेखा के बेटे से प्रेम करने से लेकर हत्या तक की कहानी सामने आ गई। उदयपुर राजस्थान का पर्यटन स्थल है। यहाँ रोजाना तमाम देसी विदेशी सैलानी आते हैं। अन्य महानगरों की तरह यहाँ भी जिस्म फरोशी का धंधा धड़ल्ले से होता है। उदयपुर की हिड़मगरी कॉलोनी के सेक्टर 9 की रहने वाली रेखा उर्फ पूजा काफी समय से सेक्स रैकेट चला रही थी।
उसके खिलाफ थाना हिरणमगिरी में पीटा के 7 मामले दर्ज है। इसके अलावा वो शांति भंग के मामलों में भी कई बार गिरफ्तार हो चुकी थी। रेखा की उम्र 50 साल के आसपास है। उसकी शादी ललित छाबड़ा से हुई थी, जिससे उसके 2 बेटे हुए, बड़ा बेटा अनिल और छोटा बेटा मनीष। रेखा पहले उदयपुर की हिरणमगिरी के सेक्टर 5 में रहती थी। अभी भी वहां उसका मकान है, जिसमें वो लड़कियों से जिस फरोशी कराती थी। इसी धंधे की बदौलत उसके संपर्क मुंबई, दिल्ली और कोलकाता की लड़कियों से हो गए थे। उदयपुर के कई नामी गिरामी होटलों के अलावा हाईवे पर स्थित फार्म हाउसों व गेस्ट हाउसों के संचालकों से उसके संपर्क थे। जिस्म के शौकीनों के लिए वो मुंबई, दिल्ली और कोलकाता से लड़कियां बुलाती थी। रेखा लड़कियों की खूबसूरती और देह के आधार पर ग्राहकों से रकम वसूलती थी। बाहर से आई लड़कियां कुछ दिन उदयपुर में रहकर लौट जाती थी। ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से रेखा फोन करके लड़कियां बुला लेती थी। इस धंधे से उसने करोड़ों की दौलत कमाई। इसी कमाई से उसने उदयपुर के हिरणमगिरी के सेक्टर 9 में 3000 वर्ग मीटर का भूखंड खरीदकर आलीशान कोठी बनवाई। कोठी के बेसमेंट में अनैतिक गतिविधियों के लिए ठिकाने बनवाए। उसने कोठी में चारों तरफ कैमरे लगवाए ताकि बाहर की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। कहा जाता है कि जब रेखा ने ये मकान बनवाना शुरू किया था, उसके कारनामों की वजह से मोहल्ले वालों ने काफी विरोध किया था, लेकिन उसने आपराधिक लोगों की मदद से सबको चुप करा दिया था। इस मकान की कीमत इस समय करीब 5 करोड़ रुपए है। रोमा उर्फ रेशमा भी रेखा के बुलाने पर जिस फरोशी के लिए मुंबई से उदयपुर आई थी। कहा जाता है कि रोमा मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली थी। वो गरीबी की वजह से इस दलदल में फंस गई थी। कुछ दिनों वो कोलकाता में रही, फिर वहां से मुंबई चली गई। अन्य कॉल गर्ल्स की तरह वो भी बुलाने पर मुंबई से दूसरे शहरों में जाने लगी। इसी तरह रेखा के बुलाने पर वो उदयपुर आई थी। रोमा को उदयपुर अच्छा लगा, इसलिए वो रेखा के साथ रहकर जिस फरोशी करने लगी। शुरू में तो उसके चाहने वाले काफी थे, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर और उम्र बढ़ी तो चाहने वालों की संख्या घटने लगी। ये सच्चाई भी है कि उम्र बढ़ने के साथ कॉलगर्ल्स के चहेतों की तादाद कम होने लगती है। रोमा की उम्र जरूर ज्यादा हो गई थी, लेकिन जब वो टाइट वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी तो उसके उभार चाहने वालों को आकर्षित करते थे। बालों को भी वो कलर करने लगी थी, फिर भी उसका धंधा टूटता जा रहा था। इसके अलावा जिस्म बेचने के बाद भी उसे पूरा पैसा नहीं मिलता था। उसकी कमाई का अधिकांश हिस्सा रेखा अपने पास रख लेती थी, इसलिए अब उसे इस धंधे में अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा था। रोमा के जो भी आशिक थे वे सिर्फ उसके जिस्म से मतलब रखते थे। उनमें से किसी की नजरों में उसे अपनापन नजर नहीं आता था। रोमा जब से उदयपुर आई थी, रेखा के साथ उसी के घर में रह रही थी। वो उसकी आंटी भी थी और मालकिन भी। साथ रहने की वजह से रोमा का आमना सामना रोजाना रेखा के छोटे बेटे मनीष से होता था। कभी कभी रोमा अपने छोटे मोटे काम भी मनीष से करा लेती थी। मनीष को तो पता ही था कि उसकी माँ रेखा देह व्यापार कराती है। उसके घर एक से एक खूबसूरत और हर उम्र की लड़कियां आती जाती रहती थी। मनीष करीब 28 साल का युवा था। उसकी अपनी शारीरिक जरूरतें थी। अगर वो चाहता तो घर आने वाली किसी भी कॉल गर्ल से अपनी शारीरिक जरूरत पूरी कर सकता था, लेकिन रोमा उसके दिल में जगह बनाने लगी थी। अपनी जरूरतों के हिसाब से वो भी मनीष से प्यार करने लगी थी। कब दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए, उन दोनों को पता ही नहीं चला। रोमा और मनीष के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए थे। ये संबंध लगातार चलते रहे, जिससे रेखा को उनके संबंधों की जानकारी हो गई। रेखा इस धंधे की खेली खाई और घाघ औरत थी। उसे पता था कि इस तरह के संबंधों का क्या असर होता है। भविष्य के बारे में सोचकर रोमा रेखा की चिंता किए बगैर मनीष के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। मनीष से रोमा को गर्व भी ठहर गया। वो अब मनीष से शादी करने की बात करने लगी। उसे पता था कि मनीष से शादी करने के बाद वो रेखा की करोड़ों की जायदाद में आधे की हिस्सेदार हो जाएगी। इसके लिए ही वो मनीष पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी।
इस बात की भनक रेखा को लगी तो उसे मामला गड़बड़ नजर आने लगा। वो कतई नहीं चाहती थी कि उसका बेटा कौलगल से शादी करे और उसकी जायदाद में हिस्सा मांगे। पहले उसे लगता था कि इस मामले को वो अपने स्तर से निपटा देगी, लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ गई जब उसका अपना बेटा मनीष भी रोमा की भाषा बोलने लगा। रोमा को लेकर घर में लगभग रोज ही झगड़े होने लगे। इससे रेखा परेशान हो गई। अब वो रोमा से छुटकारा पाने के उपाय सोचने लगी थी। काफी सोच विचार करके उसने फैसला किया कि इस झगड़े की जड़ रोमा है, इसलिए उसे ही मनीष के रास्ते से हटा दिया जाए। रेखा ने काफी सोच विचार कर साजिश रची। उसी साजिश के तहत उसने मनीष को तलवारबाजी के एक झगड़े में पुलिस से गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया। मनीष के जेल जाते ही रेखा ने अपने ड्राइवर धनराज मीणा और बड़े बेटे अनिल से बात की। इसके बाद योजना के अनुसार 9 नवंबर की शाम को धनराज ने रोमा को इतनी शराब पिलाई कि वो सुध-बुध खो बैठी। उसी हालत में धनराज और रेखा ने सलवार के नाड़े से रोमा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अधिक नशा होने की वजह से वो विरोध भी नहीं कर सकी थी। रेखा को पूरा भरोसा हो गया कि रोमा की मौत हो चुकी है, तो उसने अनिल और धनराज से कहा कि वो शव को गाड़ी से ले जाकर कहीं फेंक आए। अनिल और धनराज हुंडई i10 कार की पिछली सीट पर शव रखकर निकल पड़े। कार धनराज चला रहा था। दोनों नेगड़िया टोल नाका नाथद्वारा राजनगर केवला होते हुए मंडावड़ा टोल नाके से होकर पड़ासाली के पास पहुंचे। वहीं हाईवे पर सुनसान जगह देखकर धनराज ने सड़क के किनारे कार रोक दी। फिर अनिल की मदद से कार की पिछली सीट पर पड़ी रोमा के शव को निकालकर हाईवे से करीब 200 मीटर दूर ले जाकर खाई में फेंक दिया। इस तरह शव को ठिकाने लगाकर दोनों उसी कार और उसी रास्ते से रात में ही घर वापस आ गए। रोमा की हत्या का खुलासा होने पर पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए नेगड़िया टोल नाका व मंडावड़ा टोल नाका की सीसीटीवी फुटेज की फिर से जांच की, तो उनकी कार आती जाती दिखाई दे गई। पुलिस ने दोनों की उस रात की मोबाइल की लोकेशन और सीडीआर भी सबूत के तौर पर जुटाए। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि रोमा कौन थी, वो कहाँ की रहने वाली थी, उसके परिवार में कोई है या नहीं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने रोमा के शव का पोस्टमार्टम करा करके अंतिम संस्कार करा दिया था। बहरहाल देह व्यापार करने वाली रोमा ने कभी नहीं सोचा होगा कि प्यार करने की उसे ऐसी सजा मिलेगी। रोमा के साथ जो हुआ उससे एक बार फिर साबित हो गया कि इस तरह की औरतों का कोई भविष्य नहीं होता है। पुलिस ने अपनी जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया था, जहां से तीनों को ही जिला जेल भेज दिया गया था और फिलहाल तीनों के तीनों अभी जेल में बंद थे। उनकी जमानतें नहीं हुई थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।